ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात राजस्थान में चल रहे सियासी बवंडर की, जो अभी तक थमा नहीं है। सचिन पायलट की शिकायत के बाद आलाकमान ने राजस्थान कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को हटाकर वरिष्ठ नेता अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही पायलट मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन पायलट कैंप की शिकायतों और मांगों की जांच करके हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। सचिन पायलट मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन इस कमेटी में है। ये कमेटी पायलट कैंप की मांगों पर हाईकमान को रिपोर्ट देगी। अजय माकन के बारे में बता देते हैं आपको कौन है। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी अजय माकन 2 बार सांसद रहे हैं। अजय माकन मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के 3 बार सदस्य रह चुके हैं अजय माकन। 2014 के चुनाव में मीनाक्षी लेखी ने अजय माकन को हरा दिया था। 2015 तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया। 12 जनवरी 1964 को अजय माकन का दिल्ली में जन्म हुआ। चुनौतियां देख लीजिए अब अजय माकन के सामने कौन कौन सी हैं। चुनौतियों का ताज इनके सिर पर। सबसे बड़ी, पायलट गुट और गहलोत गुट में सामंजस्य बिठाना। दूसरी, पायलट गुट की मांगों पर आम राय भी बनाना। भविष्य में बगावत ना हो ऐसी स्थिति बनाना। और शायद ये वो चुनौतियां हैं जिन पर पिछले प्रदेश प्रभारी सफल नहीं हो पाए, काम नहीं कर पाए थे। वो चुनौतियां अब वर्तमान प्रदेश प्रभारी पर। कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देना। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गोवर्धन, अजय माकन चुनौतियों का ताज कहें उन्हें मिला है तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल, अजय माकन को प्रदेश प्रभारी के तौर पर चुनौतियों का ताज मिला है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे उनको पार पाना है। सबसे पहली चुनौती है पार्टी में सभी खेमों को एकजुट बनाए रखना और सबको संतुष्ट भी रखना। देखिए, पिछले प्रदेश प्रभारी के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि सचिन पायलट कैंप ने उन पर तटस्थ नहीं रहने का आरोप लगाया, एक खेमे विशेष का पक्ष लेने का आरोप लगाया और स्थितियां ये हुई कि धीरे धीरे पार्टी में असंतोष के सुर उठते गए। और खुद सीएम अशोक गहलोत कह चुके कि 1.5 साल उनकी डिप्टी सीएम से वार्ता नहीं हुई। और ऐसे में प्रदेश प्रभारी का न्यूट्रल रहना यह अपने आप में सवाल खड़े करता है। और यही वजह रही कि अविनाश पांडे धीरे धीरे इन चीजों को कटते गए और एक खेमे विशेष के साथ उनका नाम जुड़ने लग गया। अजय माकन के सामने यह चुनौती होगी कि वो अपनी एक निष्पक्ष छवि सारे नेताओं के बीच में बना के रखें और कोई अगर किसी को शिकायत है तो ओपन माइंडेड से उसकी सुनवाई भी करके उसका निराकरण भी कर सके और हाईकमान को समय पर उसके बारे में जो सही रिपोर्ट है वो पहुंचा सके। यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है उसी की सबसे बड़ी कमी पिछले प्रदेश प्रभारी के वक्त में आई थी और यही बगावत और असंतोष का प्रमुख कारण बना था। तो अजय माकन के सामने ये चुनौती और मौका दोनों होगा। अगर इस चुनौती से वो पार पा जाएंगे तो ये उनके पास में एक अपने आप को साबित करने का बहुत बड़ा राजस्थान में मौका भी होगा। लेकिन ये चुनौतियां कम नहीं हैं। अभी सत्ता संगठन में तालमेल, पिछले प्रदेश प्रभारी के वक्त में भी इसके बारे में चर्चाएं चली थी। आगे राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है, सत्ता संगठन में नियुक्तियां होनी है, उनमें भी सभी खेमों को साथ लेकर के चलना और किसी की कोई शिकायत न हो ऐसी स्थिति पैदा करना, यह एक बड़ी चुनौती है। और ये कम छोटी चुनौती इसको इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जिसको भी मौका नहीं मिलेगा वो अपनी नाराजगी जाहिर करेगा। तो उसको राजी कैसे रखा जाना है, उसको पार्टी की मुख्य धारा में कैसे रखा जाना है, यह चुनौती अजय माकन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी, अब ठीक है गोवर्धन, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीपाल जी, 3 सदस्य कमेटी का गठन हुआ। हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान हमने देखा था जब विपक्ष सवाल पूछ रहा था, सचिन पायलट के बारे में बोल रहा था, तो सचिन पायलट खुद
खड़े हुए, उन्होंने जवाब दिया उन तमाम सवालों का। उन्होंने कहा कुछ अब पार्टी के अंदर सब ठीक है और जो बात थी मैंने हाईकमान तक पहुंचा दी है, समाधान होगा। 3 सदस्य कमेटी का गठन हो गया है, यानी कुछ अभी ठीक नहीं है। श्रीपाल जी। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से पायलट ने कहा था विधानसभा में कि उन्होंने जिस डॉक्टर को दिखाना था उसको नब्ज दिखा दिए, और अब ये जो फैसला हुआ है, 2 फैसले खासतौर पर कल हुए हैं। एक तो पार्टी के प्रभारी महासचिव को बदला गया है, अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को बनाया गया है, और साथ में 3 सदस्यीय कमेटी जो जिसकी मांग थी वो बना दी गई है। तो उससे साफ जाहिर है कि जिस डॉक्टर को पायलट ने दिखाया था उस जांच परख के बाद, उस नब्ज को टटोलने के बाद में अब इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये कह सकते हैं कि सर्जरी शुरू कर दी है कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में। जिस तरह के यहाँ पर विवाद खड़े हुए, जो परिस्थिति बनी कांग्रेस के अंदर, और खेमेबाजी इतनी लंबी चली कि करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त तक दोनों खेमे अलग अलग कैंपों में रहे, होटलों में उनको वक्त गुजारना पड़ा, और आखिरकार बहुमत साबित करने की नौबत आई। तब तक स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उस वक्त एक आरोप लगातार लग रहा था कि जो पार्टी महासचिव है, जिनकी जिम्मेदारी है सभी पक्षों को सुनना, वो बजाय सुनने के एक पक्ष का साथ दे रहे हैं, और वो उस पक्ष की तरफ से राजनीतिक या जो सियासी साजिश है उसका भी हिस्सा बन रहे हैं। तो उस आरोप को शायद हाईकमान ने बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया, और उसी वजह से ये बड़ा रद्दोबदल किया। और साथ ही जो 3 सदस्यीय कमेटी है, ये तमाम तरह की ग्रीवेंसेज सुनेगी, और कांग्रेस में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। जो संकेत विश्वेंद्र सिंह के ट्वीट से मिला था, पायलट के संबोधन से मिला था, कि उससे साफ जाहिर था कि चीजें बदलने वाली है, कई चीजें बदलेगी, और उसकी शुरुआत इससे हुई। अविनाश पांडे से चूक कहाँ हुई सर, और क्या जो चूक उनसे हुई, जो गलती उनसे हुई, वो गलतियां अजय माकन के लिए चुनौतियां मानी जाए? ये बिल्कुल वो चुनौती उससे भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर बगावत इतने मुखर रूप में आ चुकी थी सामने कि अब उसको दुरुस्त करना एक अपने आप में चैलेंज होगा। और खासतौर पर उस स्थिति में जब एक बड़ा जो धड़ा है, बहुमत है, वो मुख्यमंत्री गहलोत के साथ है, और एक धड़ा है वो पायलट के साथ खड़ा हुआ है। तो अब चुनौती सबसे पहली अजय माकन के सामने होगी, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, उस वक्त वो किस तरह से बैलेंस दोनों के बीच में बना पाते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो 19 विधायक थे, उनमें से 3 को मंत्री बनाने की बात कही गई है, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जा सकता है, और एक संसदीय सचिव बनाया जा सकता है, और बोर्ड और निगमों के गठन में भी उनको वरीयता दी जाएगी। तो जिस तरह की चीजें छन करा रही है सूत्रों के मुताबिक, उनको देखते हुए ये संतुलन बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी अजय माकन के लिए, खुद कांग्रेस के हाईकमान के लिए, क्योंकि अपेक्षाएं अब बहुत बड़ी हैं दोनों खेमों में। जितने भी लीडर्स उनके साथ खड़े हुए थे, एमएलए के साथ खड़े हुए थे, उनको बैलेंस कर पाना ये अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। और पहली चुनौती अगर देखें अजय माकन के सामने, तो ये होगी कि जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें वो किस तरह से बैलेंस दोनों खेमों के बीच में बना पाते हैं। सर 3 सदस्य कमेटी तो बना दी, लेकिन अध्यक्ष शायद कोई नहीं बनाया गया है, और ये रिपोर्ट देंगे हाईकमान को। यानी ये माना जाए हाईकमान जो पिछले काफी वक्त से हम देखते आ रहे हैं थोड़ा शांत था, अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है, और इसलिए ये कहा गया है कि रिपोर्ट जो भी होगी, हर एक बात जो होगी वो हाईकमान तक पहुंचाई जाए, हाईकमान से परमिशन ली जाए। बिल्कुल, इसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को लिया गया है, तो स्वाभाविक तौर से वो उसको चेयर करेंगे कमेटी को, लेकिन हाईकमान इसको सीधा देखेगा। और जो परिस्थितियां बनी उसके बाद में ऐसा लगता है कि कोई भी नेता शायद ये जोखिम ले कि पार्टी हाईकमान जिस चीज को लेकर के नोटिस कर रहा है, एक एक चीज को देख रहा है, उस वक्त कोई खेमेबाजी में वो तटस्थ होने के बजाय कोई हिस्सा बने, ये लगता है कि अब मुश्किल होगा। खासतौर पर जिस तरह के आरोप अविनाश पांडे पर लगे थे उनको देखते हुए, तो अब ये कमेटी जो पुरानी चूक थी, पुरानी गलतियां थी, उनको दुरुस्त करने के साथ साथ आगे गलतियां नहीं हो, और वापस 2023 का जो चुनाव हो उसको किस तरह से फतह किया जाए, उसको लेकर के भी अपनी एक रिपोर्ट देगी। और जो कहा गया था पायलट की तरफ से कि एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, एक रोड मैप तैयार हुआ है, और उस रोड मैप और ब्लूप्रिंट के हिसाब से अब कांग्रेस अपना काम करेगी। अविनाश पांडे की जगह अजय माकन, क्या श्रीपाल सर, क्या आने वाले वक्त में कुछ और चेहरों में बदलाव संभव है?
देखिए, पार्टी संगठन की बात करें तो ये बड़ा बदलाव महासचिव का हुआ है, और प्रदेशाध्यक्ष की बात करें तो जिन परिस्थितियों में गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया था, इतनी जल्दी कोई बदलाव की गुंजाइश वहां पर नजर नहीं आती, क्योंकि उससे बड़े मैसेज जा सकते हैं। लेकिन ये तय है कि पायलट को जिस तरह से जो आरोप पायलट खेमे का रहा है कि उनको अनदेखा किया जा रहा था, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था, परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके थे कि 1.5 साल में उनकी बात नहीं हुई डिप्टी चीफ मिनिस्टर से। तो उन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये एक बड़ी चुनौती हाईकमान के सामने भी होगी, और कांग्रेस के नए संगठन जो राजस्थान में प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं उनके लिए भी होगी। जी, शुक्रिया शिवपाल सर तमाम बात करने के लिए और तफसील से तमाम जानकारी देने के लिए, बातें बताने के लिए, समझाने के लिए हमें। गोवर्धन, क्या अब ये माना जाए, देखिए चुनौतियां काफी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या ये मानी जाए अजय माकन के सामने? क्योंकि अभी कांग्रेस को कांग्रेस कहें या अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट, इन दोनों गुटों के बीच में सेतु बनने की सबसे बड़ी चुनौती है इनके सामने। बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों खेमों के बीच में सेतु बनने की और निष्पक्ष तौर से दोनों की सुनवाई करने की, इसकी चुनौती सबसे बड़ी है। क्योंकि देखिए, कितना भी पार्टी एकता की बात कहे, सरकार बनने से पहले से लेकर के आपने देखा होगा हर मंच पर कांग्रेस के ये नेता कहते रहे कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन बाद में वो जो मर्ज है वो धीरे 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 बढ़ता गया और विस्फोट हो गया और पार्टी में बगावत की स्थिति पैदा हो गई। कांग्रेस हाईकमान ने पूरी कमान अपने हाथ में ली और सचिन पायलट खेमे को मना करके, और अब स्थितियां यहां तक पहुंची है कि उनकी डिमांड्स को एड्रेस करने के लिए कमेटी भी बनाई, और उससे पहले पार्टी को, सरकार को विश्वास मत के प्रस्ताव से गुजरना पड़ा, जबकि पार्टी ने अच्छी खासी यहां पर कंफर्टेबल मेजोरिटी में पार्टी थी। इसके बावजूद ये हालात क्यों बने, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण राजनीतिक प्रेक्षक बता रहे हैं वो था शीर्ष स्तर पर जो जिम्मेदार थे उनमें संवादहीनता की भारी कमी को इस असंतोष का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। अब ये संवादहीनता नहीं रहे, लगातार संवाद होता रहे, ये जिम्मेदारी भी अजय माकन के कंधों पर होगी। और इस संवाद जो सामने आता है, जो शिकायतें सामने आती है, जो मर्ज सामने आता है, उसको एप्रोप्रिएट, कुल मिलाकर कहा जाए विश्वास मत हासिल कर लिया गोवर्धन, लेकिन विश्वास की कमी अब भी पार्टी के अंदर है, जिसे दूर करना ही अजय माकन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।